नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंगल को सबके मंगल की कामना की थी आज सुबह सुबह प्री मार्केट अपडेट में। और मुझे उम्मीद है कि सबके मंगल की कामना का सब पर असर भी होगा और सब मंगलमय हुआ होगा। शानदार जानदार आज एक्सपायरी हुई है। इट वॉज एन ईजी टू ट्रेड एक्सपायरी टुडे। जब मैं कह रहा हूँ इट वॉज एन ईजी टू ट्रेड एक्सपायरी टुडे, तो मैं थोड़ा सा आपको कल रात में जब मैं लाइव आया था उस पर भी लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत लोग कह रहे थे साहब वो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर है, गुजरात वाला, अहमदाबाद वाला, ठीक है, एस जी एक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर है, इतने पॉइंट नीचे गैप डाउन हो रहा है, इतना नेगेटिव ओपनिंग हो रही है। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि साहब मैं डेटा पे काम करता हूँ, डेटा नहीं कह रहा किसी गैप डाउन के बारे में। डेटा अभी भी नेगेटिव नहीं है और यही उम्मीद थी कि भाई एक पॉजिटिव ओपनिंग होगी। आज एक फ्लैट ओपनिंग हुई और ये भी बात हमने कल ही की थी, अगर फ्लैट हो जाएगी तो और भी अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग होल्ड करके ही जाते हैं। और जो होल्ड करके, कल कोई पुट होल्ड करके गया होगा या इवन कोई कॉल भी होल्ड करके गया होगा एक्सपायरी के लिए, उसको सुबह सुबह तो उसका बाजा बज गया होगा। लेकिन पहले ही 5 मिनट में, फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले ही 5 मिनट में मार्केट ने बता दिया कि वो रुकने वाली नहीं है। क्यों? 24,415 के आसपास का जो हमारा लेवल था उसने उसको टेस्ट किया और उसके ऊपर चलने लगी। और आज हमको शानदार 24,601 तक का हाई लगाने का मौका भी मिला है। कल हमने ये भी बात की थी कि भाई ठीक है, ये वॉर का अपना रुख है और वॉर कहीं ना कहीं अब उस वॉर को मार्केट डाइजेस्ट करना शुरू कर चुकी है। और आप लोगों ने आज भी देखा कि आज बैंकिंग ने अच्छा कमाल किया, तकरीबन सभी ने अच्छा कमाल किया। हाँ, रिलायंस भी अगर कुछ सपोर्ट दे जाता मार्केट को तो आज सोने पे सुहागा हो जाता। एनीवेज, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब कल के लिए क्या सिचुएशन है? कल यानी कि 22 अप्रैल 2026 सीज फायर वाला जो एक डेडलाइन है ना, वो कल खत्म हो रही है यूएस और ईरान के बीच में। और जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि जेडी वैंस साहब तो चल चुके हैं, उनका जहाज तो इस्लामाबाद के लिए चल चुका है। ईरान ने अभी कोई वो नहीं दी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो कहते नहीं भाई सोचेंगे, अभी वो सोच रहे हैं कि करनी है बातचीत नहीं करनी। हालांकि मुझे लगता है कि बातचीत हो ही जानी चाहिए और हो जाएगी, ऐसा मैं प्रार्थना भी करता हूँ और उम्मीद भी ऐसी ही है। कुछ लोगों ने कहा साहब ट्रंप को इससे क्या वो है कि अगर नहीं हुई तो क्या। देखिए 22 तारीख कल होगी, उसके बाद इसके बाद शायद 30 अप्रैल तक का टाइम है। 30 अप्रैल तक का किस चीज़ का टाइम है? एक परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी। इनका एक वॉर पार्स रेजोल्यूशन एक्ट है 1973 का यूएस का, जिसके हिसाब से अगर 60 दिन से ज़्यादा, 60 डेज से ज़्यादा कहीं पर भी कोई फोर्सेस जाती हैं तो उसका यूएस कांग्रेस से ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है। अभी तक ऑथराइजेशन नहीं लिया है। सो मे 1 अप्रैल 30 1 मई से पहले पहले अगर ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता है तो ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ट्रम्प साहब को। और ऐसे में हो सकता है कि एक शो डाउन भी हो जाए बिटवीन द यूएस कांग्रेस एंड द वाइट हाउस। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अभी कार्रवाई पर या तेज़ी से चल रहे होंगे, या फिर वो सोच रहे होंगे कि भाई किस तरह से या तो यूएस कांग्रेस को राजी किया जाए कि अब हम लंबा खिंच सकते हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही ट्रम्प ने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू सिट हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी आर हेयर फॉर जस्ट मे बी 2 वीक्स और 3 वीक्स। बट वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो क्या, अब तो 2 महीने होने को आ चुके हैं। 6 से 7 हफ्ते तो हो ही चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही। एक बार को जरा चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि 24,576 24,576 पर आज की मिली है हमको क्लोजिंग। जानदार शानदार क्लोजिंग होती हुई देखने को प्राप्त हुई है जी। हमने एक गैप, एक फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग हुई, जिसको फ्लैट ही कहूंगा। हमने बात की थी 24,415 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,457 पहले 5 मिनट में 24,457 लग गया जी आपका। उसके बाद वही 24,457 यहाँ पे टिकने लगा और जब ये टिकने लगा तो 24,500, 24,500, 24,500 भी अगर टिकेगा, अगर ये टिकेगा तो हमारे लिए क्या रास्ता था? 24,556,
चेक कीजिए साहब, 24,556 का रास्ता था, वहां पर जाके आपको क्या मिला, 11 सवा 11 के करीब रेजिस्टेंस मिला। यही लेवल था ना, देख लीजिए 24,556 के ऊपर हम जा नहीं पा रहे थे, टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन 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 भाई 3 बजे के करीब एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, और वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव 24,601 तक हमको लेकर गया। जिसने भी जहां से भी शॉर्ट किया, सेल किया मार्केट को, आज मार्केट ने उसका कुछ नहीं छोड़ा होगा। और भाई हो भी क्यों ना, जब 35 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, 35 स्टॉक्स एडवांसेस में नेस्ले, हिंद यूनिलीवर, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही बड़े वजन वाले स्टॉक, नेस्ले इंडिया रिजल्ट्स का असर, हिंद यूनिलीवर और एक्सिस बैंक ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। एसबीआई लाइफ में ज़रूर कुछ दिखाई दे रही थी दिक्कत, और रिलायंस भी आज नीचे को ही ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था। बीईएल, टाइटन और एनटीपीसी भी ऐसा ही कुछ रुख दिखा रहे थे। ज़रा एक बार को देख लेते हैं निफ्टी बैंक में क्या स्थितियां थी आज की। निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए साहब, निफ्टी बैंक 13 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स वर इन ग्रीन और एक डिक्लाइंस में था। भाई वो ऐसा कौन सा है डिक्लाइंस में? अब कल बहुत चला था येस बैंक, एक दिन पहले अच्छा खासा चला, आज भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, फ्लैटिश क्लोजिंग देता हुआ येस बैंक। चलिए बैंक निफ्टी की इसी स्थिति को देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी में भी क्या लेवल्स मिले हैं अथवा नहीं। ये लीजिए साहब लेवल्स, हमने बात की थी कि 56,628 के ऊपर काफ़ी ऊपर ओपन हुए, 56,835 के लेवल के आसपास हम ओपन हुए थे। इसके ऊपर चलेंगे तो 57,000 का लेवल है, और 57,000 के ऊपर अगर टिक गए, 57,000 के ऊपर टिके, 57,137, 57,137, 57,310, बिल्कुल चेक कीजिए किस तरह से 57,310 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा। और जब वो रेजिस्टेंस के ऊपर हम चलने लग गए, जब वो सपोर्ट बन गया, तो उसके बाद हमको 57,456 तक का हाई लगता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी बैंक में। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये रहा साहब लेवल्स, ये रहे साहब आपके सामने हमारे बीएससी सेंसेक्स के लेवल्स। चेक कीजिए 78,553 के ऊपर अगर टिकते हैं, 78,553 के ऊपर टिकते हैं तो 78,763, 79,016। और क्या बात हुई थी, 79,000 अभी तक रेजिस्टेंस है, लेकिन अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, और उसके ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 79,360 का। चेक कर लीजिए साहब, 79,360 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जानदार शानदार लेवल्स को इज्जत देता हुआ, रिस्पेक्ट देता हुआ मार्केट आज देखने को मिला है। मिड कैप निफ्टी पर भी कुछ हुआ है क्या? ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी किस तरह से चला है आपके सामने। 13,860, 13,860 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,902, 13,944, और एग्जैक्टली आप लेवल टू लेवल मैच कर लीजिए, वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है अथवा नहीं। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसका तो अलग ही, इसने तो मतलब एक बार को जब 26,706 के ऊपर टिकने लग गया, तो उसके बाद इसने तो एक तरह से क्या जबरदस्त मूव दिया, 26,883, शानदार इसमें भी अपसाइड का हमको मूव देखने को प्राप्त हुआ है। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए हम सबसे पहले निफ्टी 50 पर ही चर्चा करते हैं, और निफ्टी 50 के लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं, कल किस तरह से लेवल्स रह सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है जी। अब 24,601, 24,601, 24,601 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,601 के ऊपर हमारे लिए लेवल्स आ सकते हैं 24,653, 24,653, 24,700, 701, 24,700, 701, उसके ऊपर निकला 24,763, 24,763, 24,799, 24,799। अब हमारे लिए दिक्कत कहाँ से शुरू होगी साहब? हमारे लिए अब दिक्कत शुरू तब होगी अगर हमने 24,495, 24,495 यानी 24,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से हमारे लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। 24,495 के नीचे अगर जाना शुरू किया, तो एक बार को 24,460, 24,460 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर 24,460 भी टूट गया, तो हमारे लिए 24,396, 24,396, और 24,396 टूटता है, तो एक बार को ये समझ जाइएगा
कि ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, विच इज़ 24,350, 354, 24,354 का लेवल भी देखने को प्राप्त हो सकता है भाई हमको निफ्टी 50 में। चलिए बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स, क्योंकि लोग कहते हैं साहब सेंसेक्स के लेवल्स नहीं दिए। ये लीजिए साहब सेंसेक्स के लेवल्स पर कर लेते हैं बातचीत। 79,367 जो आज का हाई है, 79,367, 79,367, इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो 79,500, 79,500, 79,500 के ऊपर निकले अगर तो 79,632, 79,632, 79,632 के ऊपर निकले तो एक बार को हम 79,776, 79,776, 766, 79,766 और 79,766 के ऊपर एक बार को हम 79,921 से 80,000 की और ज़्यादा हुआ देख पाएंगे बीएसई सेंसेक्स को। डाउन साइड पे अब ये याद रखिएगा, जब तक 79,000 नहीं टूटता, 79,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 78,997 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए 78,860, 78,860 का लेवल, और 78,860 भी अगर टूटा तो 78,647, 78,647 और 78,647 भी अगर टूट गया तो हमको दोस्तों एक बार को 78,500 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अभी ऐसी सेंसेक्स में। आइए अब बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी बैंक, चलिए साहब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। 57,456, 57,456 आज का हाई, 57,456। जब तक 57,456 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,602, 57,758, 57,758, और 57,758 भी अगर टूटा तो ये समझ जाइएगा साहब फिर हम 58,000 की तरफ बढ़ते हुए 57,971 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे निफ्टी बैंक को। डाउन साइड के लेवल्स की बात करते हैं। जब हम डाउन साइड पे देखिए 57,000 जब तक ना टूटे तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना शायद ठीक ना हो। 57,000 के नीचे, 56,998 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है विच इज़ 56,866, 56,866। 56,866 भी अगर टूटा तो हमको एक बार को 56,710, 56,710 एंड बिलो 56,710 we might be able to see 56,599, 56,600, 56,599, 56,600, यानी कि 56,998, 56,866, 56,710 और उसके नीचे 56,600 के आसपास के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक में। आइए अब निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, 13,950, 13,950, 13,950 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,950 के ऊपर जो हमारे लिए लेवल्स हैं वो है 13,980। अभी 14,000 नहीं रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि आज एक अलग डिफरेंट दिन था। तो अब 14,012, 13,980, 14,012 और 14,012 भी अगर टूटा तो एक बार को 14,045, 14,046 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 14,046, 14,045 तक के लेवल्स। डाउन साइड पे अब हम तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते। दैट इज 13,874, 13,874 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 13,841 का, 13,841 का, 13,800, 13,800, 801 के करीब का लेवल। और अगर वो भी टूट गया, 13,801 का लेवल टूटा तो हमारे लिए क्या रास्ता है जी, 13,800 का लेवल टूटता है तो एक बार को हम 13,766, 13,766 तक के लेवल्स देख पाएंगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। आइए अब फिन निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट है जी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 26,883, 26,883 आज का हाई। जब तक ये टूटेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,883 के ऊपर हमारे रास्ता है 26,946, 26,946, 27,020, 27,020 और 27,020 भी अगर क्रॉस हुआ तो एक बार को 27,090, 27,090 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 27,090 टू 27,100।
डाउन साइड भाई जब तक 26,790 के नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के नहीं सोचेंगे। 26,790, 26,790 पे अगर टूटता है 26,732, 26,730, 732 उसके नीचे गए तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता खुलेगा 26,673, 26,675, 26,675, 676 का रास्ता जाएगा खुल। तो दोस्तों ये तो हुई कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की बातचीत। हाँ, फोकस यही रहेगा कि भाई यूएस और ईरान के बीच में क्या होता है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोई भी होल्ड करके नहीं गया होगा। आपको इस साइड पे एक बार को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, जसीटेक टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड है। अगर आप क्यूआर कोड से नहीं कर पाते, लिंक से करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन में से ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक भी दे रखा है, और साथ में वहाँ लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज में अपना नया अकाउंट खुलवाने के लिए, फ्री अकाउंट ओपनिंग इन डेल्टा एक्सचेंज। और उसका फ़ायदा ये भी है कि आपको जसीटेक व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी एडिशन मिल जाएगी, और साथ में आपको 2 दिन का क्लास क्रिप्टो करेंसी का फ्री मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाई साल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाई साल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।